और मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं ये वैक्सीन लगा लेता हूं और मुझे कोई नुकसान होता है तो क्या सरकार मुझे कोई मुआवजा देगी? सरकार का ये रवैया, ये हिटलरशाही, ये गुंडागर्दी गवर्नमेंट की। अगर मैंने वैक्सीन लगा लिया तो क्या मुझे मास्क पहनना जरूरी है? फिर भी अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? ये दोनों ही उत्तर मुझे चाहिए होंगे। अगर मोदी राज में ये राम राज्य तो हमें राम राज्य नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बहुत जल्दी पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ ही होंगे। जय भारत, मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त अहमदाबाद का 3 दरवाजा रेबल फाउंडेशन एक दिन की दूरी पे सलाम। कैसे हैं आप? एक दिन के दौरे पे मैं यहाँ IPS संजीव भट्ट के लिए आया था जो जेल में बंद है, उन्हीं के लिए, लोगों के बीच, अपने भाइयों के बीच और हमेशा की तरह सड़कों में। और केवल एक बात बोलना चाहूँगा, ये लॉकडाउन का जो असर है, जो फिर से ये कर्फ्यू वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग जल्दी जल्दी आना शुरू कीजिए। लगभग 23 लोग जुड़ चुके हैं, संख्या कम है, संख्या बढ़ाइए, 42 हो गए और संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूँ यहाँ पे। गुजरात में जो माहौल चल रहा है और पूरे देश में, कल अहमदाबाद में आपने देखा जब मैं एयरपोर्ट पे आया, जबरन 800 रुपये की वसूली की गई, जबरन 800 रुपये की। अहमदाबाद का जो शाम का क्रेज़ है खाने का, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आते हैं शाम को खाने के लिए, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है। लेकिन अब ये पूरा बाजार भट्टा बैठ रहा है। लोग जो इतने मुश्किल से कोरोना काल में से थोड़े बहुत जीवित होकर निकले थे, अब फिर से कर्फ्यू और फिर से लॉकडाउन की संभावनाएं, वैक्सीन को लेकर मारामारी, कहीं वैक्सीन की ऊंची रेटों में बिकने की बातें आ रही हैं। आप अहमदाबाद, गुजरात में, मैंने कल एयरपोर्ट से एक एक्सपोज किया था जिस कंपनी ने, सुब्राटेक कंपनी है, उन्होंने फ्लाइट से आने वाले हर लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया है, आप 800 रुपये पहले पे कीजिए, चुकाइए, तब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। यानी जहां पे ये कोरोना वैक्सीन फ्री में बांटने की बात हो रही है, उस देश में टेस्टिंग के नाम पे 800 रुपये इनको चाहिए। और अगर अब भी हम चुप ही रहेंगे तो फिर आप गुलाम बनने की कगार पे हैं। और अगर आपको गुलाम ही बनना है तो फिर आपको कोई आज़ाद नहीं करा सकता है। ये हमारी एक विचिन्न और विकीर्ण मानसिकता है जो आप लोग सोचते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ मोदी गवर्नमेंट के बैड पॉलिसीज के खिलाफ, और आज उनका गढ़, अमित शाह का गढ़ अहमदाबाद में, और खुले में सड़क में कोई स्टूडियो नहीं है। तो रेबल की आदत है, रेबल हमेशा सड़क पे ही होता है। और हमारे लिए अपना परिवार वही है जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, और हम जहाँ भी जाएंगे अब इस परिवार के दायरे को बढ़ाएंगे। कारण केवल एक है, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब फिर से आप नाइट कर्फ्यू करेंगे, फिर से इनका बिजनेस को रोकेंगे, इनके काम धंधे को रोकेंगे, इनसे वसूलेंगे, इंजेक्शन की मारामारी होगी। और मेरा एक सवाल था हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे, कि आप ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या इस वैक्सीन के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा? आंसर है नहीं। क्या इस वैक्सीन के लगने के बाद मैं पब्लिकली जा सकता हूं? आंसर है नहीं। क्या इस वैक्सीन को अगर हम लगा लें, दूसरा हमसे सुरक्षित है? तो आंसर होगा नहीं। और मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं ये वैक्सीन लगा लेता हूं और मुझे कोई नुकसान होता है तो क्या सरकार मुझे कोई मुआवजा देगी? तो आंसर है नहीं। तो इस वैक्सीन का कोई प्रमाणित होना ही अभी तक तय नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? और अगर इस वैक्सीन का इतना पावर है तो फिर लॉकडाउन क्यों? दोनों ही चीजें आपको समझनी होगी। बीजेपी गवर्नमेंट, गुजरात मॉडल, अहमदाबाद, अमित शाह का गढ़, और यहाँ लोगों के हालात क्या, आप सड़क पे आके पता कीजिएगा तो शायद आप जान सकेंगे कि हर आदमी, केवल गुजरात में नहीं, भारत का हर हिस्सा आज परेशान है इस बीजेपी गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस से। हम चौड़े में बोलते हैं, खुले में बोलते हैं, और चौड़े में ही बोलेंगे और खुले में बोलेंगे। 27 बार की जेल यात्रा के बाद 28वीं बार जेल यात्रा के लिए मैं तैयार हूं और मेरी टीम तैयार है। अगर वैक्सीन लग जाता है तो क्या हमें मास्क पहनने की जरूरी नहीं है? ये बात हमें कौन बताएगा? अगर मैंने वैक्सीन लगा लिया तो क्या मुझे मास्क पहनना जरूरी है? फिर भी अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? ये दोनों ही उत्तर मुझे चाहिए होंगे। और शायद आप लोगों को भी चाहिए होगा, आप लोगों को भी जवाब चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? जवाब चाहिए होगा ना, थोड़ा आवाज चाहिए होगा भाई। देखिए, ये सब लोग अपने साथ हैं और ये कोई पेड पत्रकारिता नहीं है। रेबल फाउंडेशन पेड पत्रकारिता नहीं करता। आप मुझे पिछले 2 साल से 3 साल से सड़कों में ही देख रहे होंगे या जेल में देख रहे होंगे। ये दोनों ही जगह मेरी घर है। मेरे लिए मेरा घर जेल है, मेरे लिए सड़कें घर है। अगर मोदी गवर्नमेंट के बैड पॉलिसीज के बारे में बताना गुनाह है तो मैं तमाम उम्र ये गुनाह करता रहूंगा। आपको मंजूर है? नहीं है भाइयों? साथ देंगे नहीं देंगे? ये अहमदाबाद है, गुजरात मॉडल की जो बड़े बड़े डंके लगाए जाते हैं ना, मैं रेबल सदानंद पति, उसी अहमदाबाद के 3 दरवाजे के मार्केट के पास
और ये जो आप मेरे सामने मार्केट देख रहे हैं, ये इतने महीनों से त्रस्त रहे और फिर नाइट कर्फ्यू लोग गुजरात में शाम को आते हैं क्योंकि दिन में गर्मी होती है। गलत तो नहीं है दोस्तों? जोर से बोलिएगा, गलत तो नहीं है? कोई हक की बात है, कोई नाजायज बात नहीं है। तो लोग देख रहे हैं और गुजरात के अंदर ही गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल भला बंगाल में, भला बिहार में कैसे सक्सेसफुल होगा? बंगाल पे हमने ये गारंटी दे दी है, ममता बनर्जी आ रही है और जब तक रेबल जिंदा है तब तक तो ममता बनर्जी के अलावा बंगाल में कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। अरे हम करके दिखा देंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी गए हैं उसके बाद केजरीवाल जी की बारी है, वहाँ भी हम केजरीवाल जी को जिताएंगे क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम आवाम की सपोर्ट करते हैं, हक की बात करते हैं। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? हाथ उठा के बोलिएगा, गलत तो नहीं है? कल अहमदाबाद में एक प्रोफेसर की डेथ हो गई, एक प्रोफेसर की। वो प्रोफेसर की डेथ केवल इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल वालों ने उनको लेने से मना कर दिया। बैनर्जी नाम है उनका, बैनर्जी मैडम थी, आप गूगल करके देख लीजिए। क्योंकि वो एम्बुलेंस में नहीं आई थी 108। तो अगर एम्बुलेंस में आप नहीं आओगे और अहमदाबाद में वोकार्ड अस्पताल या दूसरे अस्पताल उनको एंट्री नहीं देंगे तो फिर सरकारी मशीनरी का क्या काम है? अगर ये राम राज्य है तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं है। अगर मोदी राज में ये राम राज्य तो हमें राम राज्य नहीं चाहिए। चाहिए क्या? केवल का साथ देंगे, जेल जाएंगे, तैयार है मेरे साथ? तो बंगाल से लेके गुजरात, ये जो गुजरात मॉडल के चर्चे चलते हैं, इन चर्चों को भी खोलेंगे। और अब आपको बताऊंगा एक बात, बहुत जल्दी पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ ही होंगे। अब पुलिस वालों को भी समझ में आ गया है कि सरकार उनको भी टॉर्चर कर रही है, 24 घंटे काम करवाती है, एक्स्ट्रा पे आउट ओवर टाइम नहीं देती है, ना छुट्टी देती है। अब भारत का हर जनता एक दूसरे के साथ एक हो रहा है। अब ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान की बात होगी, हम भारतीय हैं, भारत की बात होगी कि नहीं? ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद है, अमित शाह के नगर के अंदर रेबल फाउंडेशन चौड़े में डिक्लेयर करता है कि आपका हर घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लेकिन अब सरकार का ये रवैया, ये हिटलरशाही, ये गुंडागर्दी गवर्नमेंट की, तब तक अहमदाबाद का शहर, ये 3 दरवाजा, और मुझे लगता है गुजरात मॉडल एक्चुअल में कोई मॉडल है ही नहीं, एक फेक मॉडल है। कोई मॉडल है क्या? ये गुजरात के लोग हैं, अहमदाबाद है, और गुजराती खुद बोल रहे कोई मॉडल है गुजरात मॉडल? अब आप देख लीजिए, जान लीजिए और फिर जज कीजिए और फिर वोट कीजिएगा। ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए जो केवल जुमले देते। अगर ये कहते कि हम मुसलमानों के लिए हम हक की बात करते तो मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और चौड़े में बात करता हूँ। अगर ये राम राज्य तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।